देवरानी का हार। कहने को तो सपना जॉइंट फैमिली में रहती थी, पर फिर भी सपना अपनी जिठानी कोमल पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि कोमल का पति कम कमाता था और सपना का पति रवि एक अच्छी जॉब करता था। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी सपना अपनी जिठानी को ताना देते हुए कहती है, दीदी आपकी तो किस्मत अच्छी है, आपको मुझ जैसी देवरानी और रवि जैसे देवर जो मिले हैं। सपना बहू, तो कहना क्या चाहती है? क्या कोमल बहू बुरी है? माँ जी, आप तो हमेशा मेरी बातों को उल्टा ही ले जाती हैं। मैं तो बस ये कहने वाली थी कि जिठानी जी हमारी बदौलत से इतना अच्छा खाना खा पाती है। जेठ जी की इतनी औकात कहाँ कि वो जिठानी के लिए कुछ कर पाएं। सपना, मेरे पति जितना कमाते हैं मैं उनके साथ उतने में ही खुश हूँ। और एक बात, मैं तुम्हें कभी नहीं कहती कि मेरे लिए तुम कुछ करो। ये सब तुम सिर्फ शो ऑफ के लिए करती हो, ताकि मुझे नीचा दिखा सको। बेचारी कोमल बिना कुछ खाए गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ये देखकर सपना को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना रवि के साथ शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर वो अपने लिए एक डायमंड का हार पसंद करती है। वाह, ये हार कितना सुंदर है। मेरी तो इस हार से नजर ही नहीं हट रही रवि, मुझे ये हार चाहिए। सपना, ये हार बहुत महंगा है, तुम इसके बदले कुछ और ले लो ना। मैंने कहा ना, मुझे यही हार चाहिए। अगर आपने मुझे ये हार नहीं दिलाया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आखिर मुझे ये हार जेठानी जी को जो दिखाना है, उनके अंदर बहुत घमंड था ना कि उनका पति मेरे पति से कम कमाता है, पर फिर भी उनके पति ने उन्हें हार ला कर दिया। और अब जब वो मेरा हार दिखेगी तो अपने आप ही जलकर कोयला हो जाएंगी। इतना बोलकर सपना रवि से नाराज होकर बैठ जाती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी रवि को वो हार खरीदना पड़ता है। और हार लेकर सपना बहुत खुश होती है। वो घर में सभी को अपना हार दिखाती है। देख रही है माँ जी, ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। पता भी है कितना महंगा है। आज ही रवि जी ने ये हार दिलाया है मुझे। हाँ बहू, बहुत अच्छा हार है और तुझ पर अच्छा भी लग रहा है। अब जाकर इसे संभाल कर तिजोरी में रख दे। नहीं माँ जी, मैं अपने हार को तिजोरी में नहीं रखने वाली। इस घर में बहुत से लालची लोग हैं जिनकी नज़रें मेरे ही सामान पर रहती हैं। इस हार को तो मैं अपने कमरे में अपने पास रखूंगी। एक बार फिर सपना अपनी जेठानी को जलाने की कोशिश करती है, साथ ही साथ उसे ताने भी देती है। अब जैसे ही सपना हार लेकर अपने कमरे में जाने लगती है, तभी वहाँ उसकी बहन करिश्मा आ जाती है। दीदी देखो, मैं आपसे मिलने आ गई। मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। हाय मेरी प्यारी बहन, तो मुझसे कितना प्यार करती है। अच्छा देख, तेरे जीजा जी ने मुझे ये डायमंड का हार दिलाया है। जानती भी है कितना महंगा है। सच में दीदी, ये हार तो बहुत सुंदर है और काफ़ी महंगा भी लग रहा है। काश कि ऐसा हार मेरे पास भी होता। दीदी की किस्मत कितनी अच्छी है, उनके पास हर वो महंगी चीज़ है जो उन्हें चाहिए होती है। अच्छा देख और बता, कैसा लग रहा है ये हार मुझ पर? आप ना बिल्कुल हीरोइन लग रही हो दीदी इस हार में। ऐसा लग रहा है जैसे ये हार आपके लिए बना हो। चल पगली। अच्छा ये बता, तू इस बार कितने दिनों के लिए आई है? इस बार तो ज़्यादा दिन रुकेगी ना? हाँ दीदी, इस बार ना पूरा 1 महीना रह कर जाऊँगी। सपना, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बहन थक गई होगी? उसे अंदर लेकर जाना चाहिए तुम्हें। करिश्मा, तुम अपनी बहन के साथ कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अब सपना और करिश्मा कमरे में जाकर खूब सारी बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपना अपनी बहन के सामने अपने हार को अलमीरा में रख देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? आज पूरे दिन तैयार ही होती रहोगी क्या? वाह भला औरतें कभी जल्दी तैयार हो सकी है। मैं अभी सपना को देख कर आता हूँ, आप भाभी को देख लीजिए वो तैयार हुई या नहीं। रवि अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सपना अब तक तैयार नहीं हुई और पूरे घर में कुछ ढूंढ रही है। सपना, तुमने घर की क्या हालत बना रखी है? आखिर तुम क्या ढूंढ रही हो और अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में नहीं जाना क्या? रवि जी, आपने जो हार मुझे दिलाया था ना, वो मैंने अपने अलमीरा में ही रखा था, पर अब नहीं मिल रहा। मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया। क्या मिल नहीं रहा? सपना, तुम करती क्या हो?
आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने इतना महंगा हार खो दिया। मैंने हार गुम नहीं किया है, ज़रूर किसी ने मेरा हार चोरी किया है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ जेठानी जी का है। उनके अलावा और कोई नहीं है इस घर में जो मुझसे जले। हो ना हो मेरा हार उन्होंने ही चुराया है। अब सपना अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे बदतमीजी से बात करने लगती है। बोल चुड़ैल, कहाँ रखा है तूने मेरा हार? हो ना हो मेरा हार तूने ही चोरी किया है। तेरी ही नजर थी ना मेरे हार पर, क्योंकि तेरे पास इतना महंगा हार जो नहीं है। सपना, तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं तुम्हारा हार क्यों लूंगी? और तुम अपना हार अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं तो कभी तुम्हारे कमरे में आती भी नहीं। सपना बहू, ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। शायद तूने इधर उधर रख दिया होगा। एक बार फिर अच्छे से देख ले। माँ जी, मैंने अपना पूरा कमरा छान मारा है, मेरा हार मेरे कमरे में नहीं है। इस चुड़ैल ने ही मेरा हार लिया है। मुझे इसके कमरे की तलाशी लेनी है। मैं तुम्हें अपने कमरे की तलाशी नहीं लेने दूंगी। देखा देखा माँ जी, कैसे ये मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने से रोक रही है। हो ना हो ये हार इसी के पास है। अब सपना ज़बरदस्ती अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उसके कमरे की तलाशी लेती है। सपना को अपनी जेठानी के कमरे से भी हार नहीं मिलता, जिसके बाद माला और रवि सपना को भला बुरा सुनाते हैं। अब 2 दिन बाद करिश्मा अपना सामान पैक करके घर से जाने की तैयारी में लग जाती है। तभी माला करिश्मा से कहती है, अरे करिश्मा बेटा, तूने अपना बैग पैक कर रखा है, कहीं जा रही है क्या? हाँ हाँ आंटी जी, माँ का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। दीदी तो हार के सदमे में है, आप उन्हें बता देना। हाँ। करिश्मा अपना पर्स उठाकर जाने ही लगती है कि तभी उसके हाथ से उसका पर्स नीचे गिर जाता है और उसके पर्स में से सपना का डायमंड का हार निकलता है। अब करिश्मा की चोरी पकड़ी जाती है। तो तुम हो वो चोर जिसने देवरानी का हार चोरी किया। करिश्मा, तू ऐसा कर सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तू तो मेरी छोटी बहन थी, फिर तूने चोरी क्यों की? तेरी वजह से मैंने जेठानी पर इल्ज़ाम लगाया, तेरी वजह से तेरे जीजा मुझसे नाराज़ हो गए। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे हार चाहिए ही था तो मुझे बोलती थी ना। मुझे माफ़ कर दो दीदी, पर आपका ये हार सच में बहुत सुंदर है और बहुत महंगा भी। मुझे लगा मेरे मांगने पर आप मुझे ये हार नहीं दोगी, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। मुझे माफ़ कर दो दीदी। करिश्मा अपनी बहन से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, पर सपना करिश्मा की वजह से पहले से ही अपनी जेठानी की नज़रों में गिर चुकी थी। इसलिए वो अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहन को अपने घर से निकाल देती है और फिर उससे कभी ना आने को कहती है। साथ ही साथ सपना अपनी गलती के लिए अपनी जेठानी से माफ़ी मांगती है और उसे नीचा दिखाना बंद कर देती है।